हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप देख रहे हो गुड लाइफ गुड वाइब्स। मैं हूँ शोमिता। आज मैं एक नया वीडियो लेके आई हूँ। आज मैं जिस बारे में बात करना चाहती हूँ कि चूज़ योर पार्टनर वाइसली, जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है लाइफ में। बिकॉज आफ्टर पेरेंट्स आप अपने पार्टनर के साथ ही ज़्यादा टाइम तक साथ गुजारोगे, तो ऑब्वियसली बात है कि वो एक बहुत ही बड़ा आफ्टर गेटिंग मैरिड एक लाइफ टोटली 360 डिग्री चेंज हो जाता है। सो पार्टनर वाइजली चूज़ करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हालांकि ये कहा जाता है कि आपको आपका शादी किससे होगा इज़ ऑलरेडी डिसाइडेड, है ना। ये बोलते हैं लोग, कहीं ना कहीं सच भी है ना। तो इस चीज़ को अगर मान के हम लोग चले, फिर भी अगर हम सोचते कि मैंने शादी किया है, मैंने चॉइस किया है इस लड़की को, ये लड़के को, ठीक है, चाहे लव मैरिज हो या अरेंज मैरिज हो, तो फिर भी हम सोचते कि हमने चॉइस किया है कि बट कहीं ना कहीं उसके साथ ही आपका लिखा हुआ था शादी, इसलिए हुआ। सो जो भी है वटेवर। लेकिन आजकल क्या हो रहा है कि स्पेशली मैं भी देख रही हूँ, एक्सपीरियंस हो रही है लाइफ में। अरेंज मैरिज की अगर बात करूँ, मैंने भी बोला था कि मैं भी बोलती हूँ कि मेरे भी रिश्ते आते हैं, जो भी है। आजकल इतने ऑप्शंस हो जा रहे हैं, है ना। इतना लड़का है, इतना लड़की है, सभी लोग इंडिपेंडेंट है, सभी लोग कुछ ना कुछ कर रहे हैं, सब कुछ ठीक है। फिर भी ना लड़की को लड़का पसंद आ रहा है, ना लड़के को लड़की पसंद आ रहा है, क्योंकि ऑप्शंस इतना ज़्यादा बढ़ चुका है, चॉइसेस इतना ज़्यादा बढ़ चुकी है, ठीक है। सो लड़कों का भी एज बीत जा रहा है, लड़कियों का भी एज बीत जा रहा है ना। तो पता नहीं क्यों एक अजीब सा सिचुएशन हो जा रहा है धीरे धीरे करके। मुझे तो लगता है इसके बाद कोई शादी भी नहीं करेगा इसके बाद, सो आई डोंट नो। बट वही है कि ऑप्शंस ज़्यादा है, चॉइस नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर उम्र भी बढ़ता जा रहा है, फिर लास्ट में जो भी मिल जा रहा है शादी कर ले रहे हैं, जो भी है। एंड ज़्यादातर आप लोग देखेंगे कि शादी हो ही नहीं रहा है, ज़्यादातर देखेंगे शादी नहीं हो रही है, ठीक है ना। ये फैक्ट है, ये रियलिटी है आजकल। सो मैं अपने लाइफ में जो चीज़ एक्सपीरियंस किया है बहुत सालों तक, आई थिंक लगभग 2024 तक अगर मैं देखूँ, बिकॉज 2025 माई एक अलग ही एक लेवल का ईयर है। इस ईयर से मैं जो सीख के आगे 2026 में जाऊंगी या जा रही हूँ, मतलब मैं इस ईयर को कभी भूल ही नहीं पाऊँगी। लेकिन उसके पहले तक, ठीक है, मैं एक अलग शोमिता थी। एंड मैंने एक चीज़ देखा कि मेरे लाइफ में एक ही पैटर्न, एक ही चीज़ें, एक ही टॉक्सिक पैटर्न, हर वक्त एक ही चीज़ें होती जा रही थी, ठीक है। एक ही टॉक्सिक इंसान को मैं अट्रैक्ट कर रही थी, एक ही पैटर्न हो रही थी। इनफैक्ट वो क्यों, उसके मतलब क्यों हो रही थी, मैं खुद को मतलब क्वेश्चन जब करा कि क्यों एक ही टॉक्सिक पैटर्न मेरे लाइफ में बार बार हो रही है। फिर यूनिवर्स ने मुझे आंसर दिया एंड मेरी इंट्यूशन ने मुझे कहा कि यार तुम अपने एनर्जी के ऊपर काम नहीं किए कभी। और ये सच है, कहीं ना कहीं मैं अपने एनर्जी के ऊपर काम ही नहीं किया कभी। मैं जो हूँ, मैं कौन हूँ, मेरा एक्चुअल क्या ऑथेंटिसिटी है, मेरे अंदर क्या पावर है, मैं खुद ही कभी रियलाइज़ नहीं किया। हमेशा एक चेजिंग और बेगिंग एनर्जी में हमेशा रही हूँ, ठीक है। हमेशा एक चाहिए कि कोई चाहिए लाइफ में, कोई अटेंशन चाहिए हमेशा लाइफ में, इस एनर्जी पे हमेशा रही हूँ। सेल्फ रेस्पेक्ट का तो मतलब 12 बजा दिया है, तेल लेने भेज दिया था हमेशा के लिए, ठीक है। जो जिसके साथ भी थी वही मेरे लिए सब कुछ है, वही मेरा गुरु है, वही मेरा भगवान है, वही मानने लग गई थी, ठीक है। ठीक है, आप अपने पार्टनर को गुरु मानते हो, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन प्यार में ना आप गिरते नहीं हो। प्यार में कहिए, रिलेशनशिप में कहिए, शादी में कहिए, आप गिरते नहीं हो, आप उठते हो, आप एक दूसरे को उठाते हो, है ना। तब फिर किस बात, तब तो अकेला ही ठीक है ना। जब आप किसी के साथ रहने लग जाओ और उसके साथ आप बस हर वक्त गिरते रह जाओ, हर वक्त आप इंसल्टेड फील करो, वो मोटिवेशन के नाम पे आपको इंसल्ट करता रहे, हर वक्त आपको जजमेंट फेस करना पड़े, तो फिर काहे का वो प्यार है, काहे का वो रिलेशनशिप है, काहे का वो शादी है। प्यार मतलब एक दूसरे को ग्रो करना। हाँ, ऑब्वियसली बात है, आप जज करो, आप क्रिटिसाइज करो, आप बोलो क्या सही है क्या गलत है, लेकिन हर वक्त नहीं। हर वक्त मैनिपुलेशन के नाम पे, मोटिवेशन के नाम पे आप किसी को हर वक्त डिसरेस्पेक्ट करते जाओगे, आपकी जो खुद की ओर है वो हर वक्त उससे आप दूर चले जाओगे, वो रिलेशनशिप कभी भी सही नहीं होता। चाहे आप कितना भी प्यार क्यों ना हो, चाहे आप कितना भी अटैच्ड क्यों ना रहे उस इंसान से, आपकी ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी। सो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने एक चीज़ सीखा कि यार प्यार में तो लोग उठते हैं, प्यार में एक दूसरे को उठाते हैं, ना कि एक दूसरे को गिराते हैं। हाँ, कभी कभी मैं भी गलत हो सकती हूँ, कभी कभी वो इंसान भी गलत हो सकता है। एक दूसरे के गुरु बनो, ना कि सिर्फ वही गुरु बने और आप हमेशा एक दूसरे का गुरु बनना है। पार्टनर मीन्स कभी आप गुरु हो, कभी आपकी पार्टनर गुरु है, कभी उसकी बातें भी सुननी है, कभी आपकी बातें भी सुननी है। तो वो एडजस्टमेंट, वो कोऑर्डिनेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट।
है ना। सो मैंने देखा कि मैंने अपना एनर्जी के ऊपर ही कभी काम ही नहीं किया, हमेशा गलत एनर्जी को लेकर चला, जो मैं एक्चुअली हुई नहीं। सो फ्रॉम दैट डे आई ब्रेक द चेन, आई ब्रेक द पैटर्न, कि मुझे ये पैटर्न को ब्रेक करनी है, तभी जाके पॉसिबल है एक सही इंसान को अट्रैक्ट करूँगी लाइफ में, या सही जो भी है सही चीज़ें होने के लिए अगर अट्रैक्ट कर सकती हूँ। आप अगर आपकी एनर्जी लो रखेंगे, आप अगर आपकी एनर्जी के ऊपर काम नहीं करेंगे, तो आप कभी भी एक्सपेक्ट मत कीजिए कि आप एक हाईली एनर्जेटिक वाइब्रेशनल इंसान को आप लाइफ में अट्रैक्ट करोगे। आप जैसे हो, आपकी एनर्जी जैसी है, आप वैसे ही इंसान अट्रैक्ट करोगे लाइफ में। सो मेरा भी यही था, मैं जैसी थी वैसे ही इंसान मैंने लाइफ में अट्रैक्ट किया था, चाहे मैं जितना भी अच्छा क्यों ना डिजर्व करूँ, क्योंकि मेरा एनर्जी वॉज लो ना। मैं एनर्जी इतना मतलब लो था, मैं एनर्जी के ऊपर कभी काम ही नहीं किया, सही से सोची नहीं, इतना बाहर इतना अटैच्ड होके, इतना उस साइड पे इतना अपना अटेंशन दे के, खुद की जो मतलब खुद के ऊपर भी अटेंशन देना चाहिए, खुद को भी कहीं ना कहीं एक हाँ भाई मैं भी कुछ हूँ, तुम ही सब कुछ नहीं हो, ये फीलिंग्स ये होनी चाहिए। हम इंसान हैं, हम जानवर नहीं है कि कोई भी आके कुत्ते बिल्ली की तरह लात मार के चले जाए, ठीक है ना। हमारे अंदर ईश्वर बसते हैं। सो आई हैव टू रेस्पेक्ट माई सेल्फ, नॉट इन एरोगेंट वे बट इन अ डिसिप्लिनरी वे, कि मुझे रेस्पेक्ट करना चाहिए खुद को, ताकि उस इंसान को भी मैं रेस्पेक्ट कर सकूं और वो इंसान भी मुझे रेस्पेक्ट करे। ऐसा सोच आई थिंक सबको रखना चाहिए। तो ये मैंने जब सीखा, मैंने जब इसके बारे में सोची ना, सच में मुझे एनर्जी के ऊपर काम करना है, एंड मैंने जो भी है शुरू किया, एंड सब कुछ ख़त्म होने के बाद वो सीख मुझे मिली लाइफ में, एंड मैं बहुत ही थैंकफुल हूँ इस चीज़ के लिए। तो देखिए, आप जब तक ना आपकी एनर्जी जो है, यूनिवर्स क्या है, आपकी एनर्जी को समझते हैं, आपकी कोई भी लैंग्वेज को नहीं समझते। आप चाहे डेली बोले हाँ आई वांट इट्स सोलमेट, मैं अपने सोलमेट को अट्रैक्ट कर रही हूँ या कर रहा हूँ, ये वो नहीं, यूनिवर्स को कुछ लेना देना नहीं। आपकी एनर्जी कितना अलाइंड है यूनिवर्स से, आपकी एनर्जी कितना अलाइंड है आपकी खुद से, आपकी एनर्जी कितना अलाइंड है उस इंसान से, जैसे इंसान आप चाहते हो, वो मैटर करता है ना। इसलिए बार बार क्या होता है कि हम गलत इंसान को अट्रैक्ट कर लेते लाइफ में, हालांकि वो इंसान मुझे डिजर्व नहीं करता या वो इंसान आपको डिजर्व नहीं करते, लेकिन आप गलत इंसान को अट्रैक्ट कर लेते हो, और यूनिवर्स आप उस इंसान को आपकी इंसान लाइफ से हटा भी देता है, क्योंकि नहीं है आपके लिए, है ना। तो एनर्जी के ऊपर जब आप काम करने लगोगे, जब तक आपकी एनर्जी अलाइनमेंट पे नहीं आएगी, तब तक आपको वो इंसान नहीं मिलेगा या मिलेगी जो आपके लिए है। ये चीज़ तो मैंने बहुत बार सीख लिया। अगर मैं यही विश्वास करती हूँ कि मेरे लाइफ में अगर कोई है कहीं पर, भगवान ने अगर रखा है किसी के साथ मेरा जुड़ना, मेरा कर्म जो भी है, तो वो होगी, चाहे देर से सही जो भी है होगी, लेकिन उसके पहले मुझे अपने एनर्जी के ऊपर काम करनी है। क्योंकि आप जब तक नहीं सीखते हो ना, आपके लाइफ में वही चीज़ें सेम चीज़ें होती रहती है जब तक आप नहीं सीखते हो। जिस दिन आप सीख जाओगे, जिस दिन आपकी सोच बदल जाएगी, आपका सही टाइमिंग स्टार्ट हो जाता है लाइफ में। बोलते हैं ना, सही टाइमिंग का वेट करो। कब वेट करो? जब तक आपकी एनर्जी ब्लॉक्ड है, आपका सही टाइमिंग कहाँ से आएगा? जब से आप अपने एनर्जी के ऊपर काम करने लगोगे, ये सब चीज़ें समझने लगोगे, तब से आपकी सही टाइम राइट टाइम स्टार्ट हो जाता है। तो मेरा राइट टाइम स्टार्ट हो चुकी है। अब ये मुझे कहाँ लेके जाएगा, मुझे किससे मिलाएगा, मुझे नहीं पता। बस आई हैव टू वर्क ऑन माई सेल्फ, आई हैव टू वर्क ऑन माई एनर्जी, ताकि मैं एटलीस्ट खुद की एनर्जी जो है बैलेंस रख पाऊँ, मैं अपने यूनिवर्स के साथ अलाइनमेंट पे आ पाऊँ। तो ये मेरा काम है। मैं हर वक्त ये कोशिश करती हूँ, इस पर ही लगी रहती हूँ हर वक्त। और एक ही ये लोग है ना, आप चाहे जितने भी खूबसूरत पार्टनर चूज़ करें, ठीक है, हैंडसम अट्रैक्टिव पार्टनर चूज़ करें, ठीक है, एक टाइम के बाद ना शादी हो जाएगा, आप चाहे आपके लाइफ में मिस यूनिवर्स भी क्यों ना आ जाए, वो नॉर्मल हो जाता है बहुत, वो फेड आउट, मतलब ये बहुत ही नॉर्मल हो जाता है। आप फिजिकली मेंटल लेवल पे इतना एक दूसरे को जान लेते हो कि बहुत नॉर्मल हो जाता है कुछ टाइम बाद। लेकिन जो मैटर करता है वो है आप दोनों की एनर्जी, आप दोनों किस एनर्जी, दोनों कितने एनर्जी जो है मैच करती है, आपकी वाइब्रेशन, आपकी वाइब्स कितना मैच करता है, वो एक टाइम के बाद बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। चाहे आप कितने भी खूबसूरत लड़की से शादी करें, चाहे आप कितने भी हैंडसम लड़के से शादी करें, सक्सेसफुल इंसान से शादी करें, लेकिन एक टाइम के बाद जब आप रियलाइज़ करोगे, जब सब कुछ फेड आउट हो जाएगा, सब कुछ बहुत नॉर्मल हो जाएगा, जब आप देखेंगे कि आपकी एनर्जी उस इंसान के साथ मैच ही नहीं करता या करती, तब वही इंसान गले का फंदा लगेगा। वही सिचुएशन, वही मैरिज, जिस मैरिज के लिए आप तड़पते थे उस इंसान से शादी करने के लिए, या इतना इम्प्रेस्ड हो गए थे, उस इंसान को देख के अट्रैक्ट हो गए थे, वही इंसान सबसे ख़राब लगने लगता है। उस इंसान से आप दूर भागने लगते हो, बोर हो जाते हो,
बोर क्यों होते हैं? इसी वजह से होते हैं ना। हम दोस्तों से बोर होते हैं क्या? नहीं होते, क्योंकि दोस्त ऐसे हम लोग लाइफ में दोस्त चुनते हैं जिसके साथ मेरा एनर्जी मैच करता है। तो लाइफ पार्टनर भी वही है कि उसके साथ अगर आपकी एनर्जी ना मैच करे ना, तो आप एक टाइम के बाद दूर भागोगे। और यही हो रही है आजकल के कपल्स में। लोग तो शादी तो कर ले रहे हैं कि यार लुक्स देख के, फाइनेंशियल कंडीशन देख के, सब कुछ देख के कर ले रहे हैं, लेकिन कभी ये नहीं देखा कि उस इंसान का एनर्जी मेरे एनर्जी से मैच करता है क्या। फिर एक टाइम के बाद सब कुछ बहुत नॉर्मल हो जाता है, बहुत बोरिंग हो जाती है, बहुत स्पार्क है ख़त्म हो जाता है ना। दोनों ने किसी अपने ऊपर काम ही नहीं करते। ठीक है, सब ये भी मैं कर रहा है, वो भी मैं कर रही है, मैंने ये किया है, मैंने वो किया है। ठीक है, समझदारी का तो है ही नहीं कुछ। ठीक है, समझदार तो कोई है ही नहीं। ठीक है, तो बस वो ख़त्म हो जाता है। इसीलिए एनर्जी सबसे इम्पोर्टेंट है। मैं अपने लाइफ में मैंने तो भगवान को मैं अपना बहुत ही क्लियर भगवान से बोल दिया कि भाई लड़का कम कमाए चलेगा, ठीक है, कम पढ़े लिखे हो फिर भी चलेगा, लेकिन मेरे एनर्जी के साथ या मेरे से अपर लेवल का, हमेशा खुद की एनर्जी के साथ या आपसे हमेशा ऊंचे लेवल पे एनर्जेटिक इंसान को हमेशा चॉइस कीजिएगा। ऊंचे लेवल पे मीन्स ऊंचा इनकम या ऊंचा स्टैंडर्ड एजुकेशन की बात नहीं कर रही, एनर्जी की बात कर रही हूँ। हमेशा इधर आपके खुद के, आप पहले तो आप देखिए कि आपकी एनर्जी कहाँ पर बिलोंग करता है या करती है। ठीक है, तो हमेशा उसके अपर लेवल पे ना, ऊपर पे जो लोग भी एनर्जी रखते वैसे इंसान को हमेशा एक्सपेक्ट कीजिए कि चॉइस कीजिएगा, कि तभी आप उस इंसान से सीख सकते हो, तभी आप ग्रो कर सकते हो। नहीं तो आपके नीचे के लेवल पे अगर आप इंसान को चॉइस करेंगे बिकॉज ऑफ लुक्स, बिकॉज ऑफ पैसा, तो आप बहुत पिटोगे लाइफ में। ठीक है, क्योंकि आपकी एनर्जी ड्रेन हो जाएगी, आपकी एनर्जी जो है बर्बाद हो जाएगी। ठीक है, और कपल मीन्स फिजिकल लेवल पे भी एनर्जी एक्सचेंज होती है, सिर्फ मेंटल लेवल पे नहीं। तो एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है हमारे लाइफ में। सच में एक लाइफ आजकल के ज़माने में एक वाइस पार्टनर मिलना, एक वाइसली एक पार्टनर को चॉइस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ईश्वर की कृपा के बिना पॉसिबल ही नहीं है। और खुद को जानो, खुद की एनर्जी के ऊपर काम करो, तभी ये पॉसिबल है, तभी ये ईजी हो जाता है ना। और वही है कि अगर किसी के साथ लिखा है तो हो जाएगा, नहीं लिखा है तो नहीं हो जाएगा, लेकिन आपकी एनर्जी के ऊपर आप जितना काम करोगे आपके खुद के लिए ही अच्छा है। आप ज़रूरी नहीं है कि अच्छे पार्टनर ही अट्रैक्ट करोगे, और भी बहुत सारी चीज़ें, अच्छे इंसान भी आप अट्रैक्ट करोगे, एज अ फ्रेंड, एज अ बहुत कुछ आप लाइफ में अट्रैक्ट करोगे। पार्टनर ही सब कुछ है ऐसा तो नहीं है। मैं पार्टनर के एग्जाम्पल दे के बोल रही हूँ। ठीक है, तो यही है, लुक्स डज नॉट मैटर। सच में लुक्स मैटर नहीं करता है। हम सभी लोग इंक्लूडिंग मी ऑल्सो कि हम लुक्स से पहले अट्रैक्ट होते हैं, है ना, लेकिन वो इतने बड़े बेवकूफ़ियाँ करते हैं हम। ठीक है, फिर वही इंसान जब बाद में देखा जाएगा कि कोई एकदम खोखले है, कोई ज्ञान नहीं है, ठीक है, ज़िंदगी के बारे में। ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि आप बहुत एडुकेटेड हो, आप बहुत पढ़े लिखे हो, आप बहुत कमाते हो, इसका मतलब आप बहुत ज्ञानी हो। ठीक है ना, आप बहुत वाइज पर्सन हो। ठीक है, ज्ञान एज से नहीं आता, पैसों से नहीं आता। ज्ञान आता है आप लाइफ को देखते कैसे हो, वहाँ से आता है। नहीं तो बड़े बड़े 70-80 साल के लोगों को भी ज्ञान नहीं होता, समझदार नहीं होते। कैसे होता है? इसका बड़ा एग्जाम्पल हमारे देश के नेता को ही देख लीजिए। इतने बड़े बड़े नेता देश चला रहे, ज्ञान में कुछ है ही नहीं। ठीक है, देश को बर्बाद करने में उठे पड़े हुए हैं। तो मतलब वही है, घर पे भी ऐसे बहुत सारे आप देखेंगे। इनफैक्ट आप खुद के पेरेंट्स को देख लेंगे, हाँ, आपकी खुद की नॉस को देखेंगे कि इतने उम्र हो चुका है लेकिन कोई समझदारी नहीं, कोई ज्ञान नहीं, क्योंकि वो हमेशा कि इतना मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में अपने आप को फंसा दिया है कि अपने ऊपर काम करना, मैं क्या हूँ, मेरा सोच कैसा है, मैं कहाँ पर मेरी एनर्जी के, ये सब पता ही नहीं है और सोचते भी नहीं है। फिर मेरा बेटा, मेरा पति, मेरा ये करते करते ज़िंदगी बीत जाता है ना। तो प्लीज़ ऑलवेज, मैं तो यही हूँ भाई, इससे अगर शादी हो ना हो व्हाटएवर, तो ये एनर्जी के लेवल पे भाई उस इंसान से मेरा मैच होना चाहिए। ठीक है ना, चाहे वो जैसा भी दिखता हो, जितना भी कमाता हो, व्हाटएवर। ठीक है, कमा तो सभी लेते हैं आजकल, है ना, कम ज़्यादा, लेकिन ये ऐसे सोच, इसलिए ना मैं हमेशा थर्ड आई की बात बोलती हूँ कि थर्ड आई ओपन होना हमारे सबका, लगभग सबका मतलब हमारे सबके अंदर ही थर्ड आई होता है। तो थर्ड आई क्या है इसके बारे में आप प्लीज़ जानिए, अगर नहीं जानते हो तो। मैं इतना ज्ञानी नहीं हूँ कि इसको एक्सप्लेन कर पाऊँ, लेकिन मैंने समझी हूँ कि थर्ड आई ही है जो हम लोगों को चलाता है। जिसका थर्ड आई ब्लॉक्ड है उसका एनर्जी के लेवल पे वो कभी ऊपर नहीं उठ पाता है। जिसका थर्ड आई वो ओपन है, चाहे वो स्पिरिचुअली अवेकन उसका हो या ना हो, उसका स्पिरिचुअल तो हम सभी है। किसी किसी का अवेकन हो जाता है, किसी किसी का नहीं होता है।
ठीक है। तो स्पिरिचुअल तो हम सभी है, सभी लोग हम स्पिरिट है, ठीक है, बस ह्यूमन बॉडी मिली है। तो वही स्पिरिचुअली अवेकनिंग हो या ना हो, जिसका थर्ड आई ओपन है ना, वही उसको ये सब समझदारी, वही चीज़ों को अलग तरीके से देखेंगे, वही उसको भी सब कुछ अट्रैक्टिव लगेगा, लेकिन चुनेगा वही जब उसका थर्ड आई ओपन होगा, थर्ड आई से जो चुनेगा वही उसके लिए सही होगा, बेस्ट होगा। तो इसलिए थर्ड आई के ऊपर काम करना, मेडिटेशन करना बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ये थर्ड आई हमारे लाइफ का बहुत पूरा ही हिस्सा अगर ये थर्ड आई से हम करते हैं। तो थर्ड आई लगभग सबका ब्लॉक्ड है, ठीक है, लेकिन आपका अगर ओपन है, आप अगर ऐसे चीज़ों को समझ पा रहे हो, इसका मतलब आपका थर्ड आई ओपन है। आप जिसको भी चुनोगे लाइफ में, बस ऊपर से देख के नहीं, आपकी आंखें आपकी देखने की नज़रिया ही अलग होगी। आप कुछ और ही देखोगे जो वो खुद भी नहीं देख पाई कभी। आप कुछ और ही ढूंढोगे उसके अंदर जो खुद भी नहीं ढूंढ पाया कभी अपने अंदर, है ना। तो वही चीज़ आपको अलग करती है। वही चीज़, ज्ञानी कौन होता है? जिसको पता नहीं उसके अंदर ज्ञान है, जिसको ज्ञान का कोई अहंकार नहीं है, जिसको पता है कि उसको कुछ नहीं पता। मुझे एक लड़के ने बोला था कि यार तुमको अहंकार नहीं होता, तुम इतना कुछ जानते हो। मैंने कहा क्या एक गाली मैंने कहा साला अहंकार आ जाए तो कौन सा ज्ञानी हो गई मैं कि अहंकार आ जा रहा है मुझे। जिस दिन मेरे अंदर अहंकार आ जाएगा मेरे ज्ञान का, उसका मतलब मैं कहाँ से ज्ञानी हो गई हूँ। ज्ञानी मतलब यही है कि उसको ज्ञान का कोई अहंकार नहीं है, उसकी ज्ञान की कोई फिक्र नहीं है, उसको पता ही नहीं है उसको क्या पता है। अब देखेंगे बड़े बड़े संतों को हमारे देश में, जो ये सब पागल है, ज्ञानी लोग ज़्यादातर पागल ही होते हैं। पागल मतलब हमारे नज़र में पागल होते हैं, लेकिन एक्चुअल में अंदर खजाना रहता है कि जो वो उनके साथ जो लोग रहते हैं उसको पता होता है। लेकिन दूर दूर से हमको लगता है पागल है इंसान, वो पागल नहीं है, वो अलग ही लेवल का एनर्जेटिक सोल है जो अंदर खजाना भरा पड़ा हुआ है। तो जब मेरे ज्ञान का अहंकार ही आ जाए तो काय का ज्ञानी हूँ मैं। हाँ, विद्वान लोगों को अहंकार आ सकता है, नॉलेजेबल इंसान को अहंकार आ सकता है अपने एडुकेशन पे, अपने काम को लेकर, वो हो सकता है। वो लोग को आपको कभी झुकना उनको नहीं पता, कैसे झुकना है, कहाँ पर जहाँ पर ज़रूरी है उन लोगों को झुकना कैसे उनको नहीं पता। लेकिन ज्ञानी इंसान को झुकना कहाँ पर है उसको पता है, वो झुक भी जाता है, ठीक है, और आपको उठा भी देता है। तो ये लोग ज्ञानी है। तो ऑलवेज ज्ञानी इंसान विद्वान इंसान से बहुत बेहतर है। तो ऑलवेज, चाहे वो कम पढ़े लिखे हो, चाहे वो कम पैसा कमाती हो या कमाता हो, लेकिन अगर ज्ञानी है, थर्ड आई ओपन है, अंडरस्टैंडिंग है लाइफ के बारे में, लाइफ को अलग तरीके से देखते हैं, तो उसको मतलब जाने मत दीजिए कभी। ऐसे इंसान के साथ रहिए, आप भी ग्रो करोगे, अलग ही लेवल का एक क्रिएशन होगी लाइफ में। तो मैं तो यही चाहती हूँ भाई, ईश्वर की कृपा है तो ज़रूर एक दिन होगी, ज़रूर एक दिन ऐसे इंसान मिलेगा मुझे, जैसे मैं ऐसे बोल रही हूँ, ठीक है, सबको मिले, ठीक है। मैं ये सब चीज़ें मुझे जान रही हूँ, दैट मीन्स मेरा राइट टाइम स्टार्ट हो चुका है। दैट मीन्स कहीं ना कहीं इसके साथ ये चीज़ों के साथ मेरा कनेक्शन है, ठीक है। एंड मैं सच में ऐसे चाहती हूँ, तो डेफिनेटली ये चीज़ होगी, एक ना एक दिन मैनिफेस्ट हो ही जाएगी। आप जो चाहते हो वही मैनिफेस्ट होता है, ठीक है ना। सो चाहे वो अनवांटेडली चाहे या आप बहुत डिज़ायर होके भी आप चाहे, तो वही मैनिफेस्ट होता है, आज ना तो कल, ठीक है। तो वही है, ज्ञान का अहंकार आ जाए तो किस बात का ज्ञानी है, और ना ही उसको झुकना आता है कभी, ठीक है। तो झुकना भी बहुत ज़रूरी है, कहाँ पर झुकना है, कहाँ पर उठना है, और कहाँ पर अपने लिए स्टैंड लेनी है, वही एक ज्ञानी को पता है। ज्ञानी मतलब बेवकूफ़ मत समझिएगा, ठीक है। और ज्ञानी लोग ना ही विद्वान हो सकता है, ना ही नॉलेजेबल हो सकता है, ठीक है। दोनों में बहुत डिफरेंस है, ठीक है। सो यही है कि वाइसली चूज़ कीजिए, पहले खुद के ऊपर काम कीजिए, फिर ये सब ऑटोमेटिक ये चीज़ें होगी। जब आप खुद के ऊपर काम करने लगोगे ऑटोमेटिक चीज़ें होगी, और देखने का तरीका ही, नज़रिया बदल जाएगी। हाँ, आप किसी को भी लाइफ में अट्रैक्ट कर लोगे जो आपके लिए हो, जो आपके सोल के लिए हो, जिसके साथ आपकी सोल पर्पस पूरी होनी हो, है ना। दोनों सोल कब मिलते हैं? जब उसका कोई पर्पस रहता है। आजकल शादी को तो एक मजाक बना के रख दिया है, कोई पर्पस नहीं, बस कर ले रहे, कोई मतलब नहीं, उसके बाद ख़त्म सब कुछ दिन बाद। सो मैरिज शुड बी पर्पसफुल, और वो तभी हो सकता है जब आप खुद के ऊपर काम करोगे, अपना पार्टनर जो है वाइसली चूज़ करोगे, तभी पॉसिबल है, उसके पहले नहीं, है ना। सो आई होप वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को ऐसे और वीडियो देखने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।